दोस्तों हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ देख रहे थे, जिसमें हमने एक लेक्चर देख लिया था जिसमें हमने आपको अनुसूचियों को याद करने के दो तरीके बताए थे। पहला तरीका था लिंकिंग मेथड। लिंकिंग मेथड का मतलब क्या होता है, शब्द को हम एक दूसरे से लिंक करके एक कहानी जनरेट करते हैं, जिसके माध्यम से हम अनुसूचियों को क्या करते हैं, याद करते हैं। और दूसरा तरीका हमने ट्रिक मेथड बताया था, जिसके माध्यम से एक ट्रिक होती है, उसके माध्यम से हम लोग अनुसूचियों को देखते हैं। दोस्तों आज हम लोग संविधान की दूसरी अनुसूची में जिन जिन संवैधानिक पदों का उल्लेख हुआ है, आज हम उसको देखने और समझने जा रहे हैं। दोस्तों मैं जीएस चौहान अर्जित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों हम लोग धीरे धीरे अनुसूचियों के बारे में जानते और समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक रिवीजन करते हैं। किसके बारे में? सबसे पहले लिंकिंग मेथड के बारे में, और दूसरा हम लोग ट्रिक देखेंगे। लिंकिंग मेथड और फिर हम लोग ट्रिक देखेंगे। लिंकिंग मेथड क्या था हमारा? राज्य के वेतनभोगी शपथ लेकर राज्यसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य जनजाति क्षेत्र, जिसे हम लोग शॉर्ट में एटीएम स्क्वायर कहते हैं, जनजाति क्षेत्र के प्रशासन, शक्ति, भाषा और भूमि का मुद्दा कहाँ पे उठाया? राज्यसभा में उठाया, जिसमें सभी दल, पंचायत और नगर पालिका ने साथ दिया। और ट्रिक क्या था हमारा? ये तो हमारा हो गया लिंकिंग मेथड, जिसके माध्यम से हमने एक कहानी जनरेट की और अनुसूचियों को समझा। और दूसरा हमारा क्या था? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये हमारा एक ट्रिक है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएं और अनुसूचियों के बारे में देखें। मैंने उसे बहुत ही विस्तार पूर्वक लिंकिंग मेथड को और ट्रिक को विस्तार पूर्वक समझाया हुआ है। और इसके साथ साथ अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि हमारी जो दूसरी अनुसूची है, क्या हमारी जो दूसरी अनुसूची है उसमें उल्लेख किसका मिलता है? हमने यहाँ बताया था वेतनभोगी। किसका उल्लेख किया है हमने यहाँ पे? वेतनभोगी का उल्लेख किया। अर्थात हमारे दूसरा अनुसूची किसके बारे में बता रहा? वेतन के बारे में बता रहा। वही लिखा हुआ है कि हमारा जो दूसरा अनुसूची है कि वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान, किन किन संवैधानिक पदों के बारे में दूसरी अनुसूची में जिक्र मिलता है। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, हम लोग को याद करने के लिए हम वही सिंपल सा तरीका हम एक दूसरे को लिंक करेंगे और समझेंगे और जानेंगे। तो दूसरी अनुसूची में सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है कि राष्ट्रपति। अर्थात दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में अगर जिक्र मिल रहा तो वो कौन है? हमारे राष्ट्रपति हैं। अब याद कैसे करना है? तो सिंपल सी चीज़ है, भारत के संवैधानिक प्रधान या कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। अगर हम वही राज्य की बात करते हैं तो राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा? हमारे राज्यपाल होंगे। ठीक है, याद करिएगा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। राज्य का प्रथम नागरिक कौन है? राज्यपाल। दोस्तों आप किस किस राज्य से संबंधित है, वो उस राज्य के कौन से संबंधित राज्यपाल हैं, आप उनके नाम हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दूसरी अनुसूची में अगर वेतन भत्ते की बात की जाए, किसके वेतन भत्ते का उल्लेख मिलता है, तो सबसे पहले हमें राष्ट्रपति है। अगर देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है तो राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे सांसद होते हैं, निर्वाचित सांसद होते हैं, वो कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं। तो उस लोकसभा का संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो किसका जिक्र होता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष का जिक्र होगा तो उसके साथ साथ कौन होता है? लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि करंट में, वर्तमान समय में हमारे लोकसभा उपाध्यक्ष हैं अथवा नहीं हैं। आपको ये हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हमने पहले क्या देखा? दूसरी अनुसूची में किसके वेतन भत्ते विशेषाधिकार हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। लोकसभा अध्यक्ष की बात की गई है और लोकसभा उपाध्यक्ष की बात की गई। दोस्तों अगर हम बात करते हैं संसद, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? संसद। संसद में हमें 3 लोग दिखते हैं। संसद मतलब कि संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है। एक होते हैं हमारे राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राज्यसभा। हमने राष्ट्रपति की बात कर ली, लोकसभा। अब हम देखेंगे राज्यसभा। अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जिक्र दूसरी अनुसूची में मिलता है तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का भी उल्लेख किस में मिल जाएगा? हमें दूसरी अनुसूची में मिल जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या लिखा होगा? राज्यसभा के सभापति का हमें दूसरी अनुसूची में उल्लेख मिल रहा है, राज्यसभा के उपसभापति का दूसरी अनुसूची में उल्लेख मिल रहा है। दोस्तों परीक्षा में ये कई बार क्वेश्चन किया गया है कि दूसरी अनुसूची में निम्न में से किसका वेतन भत्ते शामिल नहीं है? वहाँ पे उपराष्ट्रपति का जिक्र किया जाता है। किसका? उपराष्ट्रपति का जिक्र किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उनको वेतन भत्ता राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है और
अगर दूसरी अनुसूची की बात की जाए तो राष्ट्रपति का जिक्र होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का जिक्र नहीं होता है। उपराष्ट्रपति की जगह हमें राज्यसभा के सभापति का जिक्र मिलता है। क्या मिलता है? राज्यसभा के सभापति का हमें जिक्र मिलता है। और दूसरी बात, राज्यसभा के सभापति का जिक्र मिलेगा तो राज्यसभा के उपसभापति का जिक्र मिलेगा। ये तो हो गई केंद्र की बात। अब अगर राज्य की बात करते हैं तो राज्य में कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष होता है। दोस्तों, ये एमपी के विधानसभा अध्यक्ष हैं। आपको अपने अपने राज्य के विधानसभा अध्यक्ष के बारे में बताना है कि करंट में कौन है, उनके बारे में उनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और राज्यसभा के अगर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष होंगे तो राज्य विधानसभा के कौन होंगे? साथ में उपाध्यक्ष भी होंगे। राज्य विधानसभा के कौन होंगे? उपाध्यक्ष भी होंगे। तो हम लोग अभी तक चार से पाँच नाम हमने अभी तक देखा है। कौन कौन से हमने नाम देखा? सबसे पहले हमने क्या देखा है? दूसरी अनुसूची में हमें राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति का मिलेगा तो अगर राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है तो राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा? राज्यपाल होगा। अगर लोकसभा के अध्यक्ष का जिक्र होगा तो लोकसभा के उपाध्यक्ष का भी जिक्र होगा। अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जिक्र होगा तो जाहिर सी बात है हमें राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का भी जिक्र मिलता है। राज्यसभा के किसके? सभापति और उपसभापति का भी हमें क्या मिलता है? जिक्र मिलता है। और इसके साथ साथ अगर राज्यसभा के सभापति उपसभापति का जिक्र मिलता है तो दोस्तों हमें राज्यसभा के सभापति का जिक्र होगा। इसके साथ साथ क्या होगा? राज्यसभा का अगर सभापति का जिक्र होगा तो राज्यसभा के उपसभापति का जिक्र होगा। अगर राज्यसभा के उपसभापति का जिक्र हो रहा है तो हमारे राज्य में विधानसभा है तो विधानसभा के अध्यक्ष का जिक्र होगा, विधानसभा के उपाध्यक्ष का भी जिक्र होगा। अगर किसी राज्य में बात को समझिएगा, दो सदन है। कौन है? दो सदन। एक है विधानसभा, एक कौन सा है? विधानसभा। एक है विधान परिषद। तो याद रखिएगा, विधान परिषद के भी सभापति और उपसभापति का भी जिक्र होगा। आपको सिर्फ लिंक करना है। कैसे लिंक करना है? आप ऐसे करिएगा, एक तरफ केंद्र लिखिएगा। क्या? केंद्र। एक तरफ राज्य लिखिएगा। अगर केंद्र में हम लोग इंडिकेट करते हैं, सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति की बात कर लेंगे। क्या बात कर लेंगे? राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। राज्य में कौन होगा? राज्यपाल होगा राज्य का प्रमुख। और केंद्र में क्या होता है? लोकसभा होता है। तो लोकसभा में कौन होता है? अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। और केंद्र में क्या होता है? राज्यसभा होता है। राज्यसभा में कौन होता है? सभापति उपसभापति होता है। इसी प्रकार क्या होता है? राज्य में विधान परिषद होता है तो विधानसभा होता है। विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा। और राज्य में कहीं किसी राज्य में विधान परिषद होता है तो उसका क्या होता है? सभापति और उपसभापति भी होते हैं। हमने पहले बता दिया कि राज्य में कहीं विधान परिषद होता है तो उसके सभापति और उपसभापति का भी जिक्र होता है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय, कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भी जिक्र दूसरी अनुसूची में मिलता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जिक्र दूसरी अनुसूची में मिलेगा तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट का भी मिल जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मिलेगा तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हाई कोर्ट के न्यायाधीश का भी जिक्र मिलता है। इसके अलावा एक कैग होता है। कैग का भी हमें क्या मिलता है? जिक्र मिलता है दूसरी अनुसूची में। दोस्तों, मैंने आपको एक शानदार मेथड के बारे में बता दिया है कि किस प्रकार से आप लिंक करके दूसरी अनुसूची को समझ सकते हैं। एक बार मैं क्विक रिवीजन के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि हम लोग एक तरफ लिखते हैं केंद्र और एक तरफ लिखेंगे हम लोग राज्य। क्या है? केंद्र। एक तरफ हम लोग लिखेंगे राज्य। केंद्र में क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। राज्य में कौन होता है? राज्यपाल होता है। केंद्र में अगर बात की जाए तो हमारे दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है और राज्यसभा में कौन होता है? सभापति उपसभापति होता है। राज्य की बात की जाए तो राज्य मुख्यतः विधानसभा होती है जिसमें विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्ष होता है। लेकिन कहीं जहाँ विधान परिषद भी होता है तो वहाँ विधान परिषद के सभापति उपसभापति का जिक्र होता है। केंद्र की बात की जाए तो देश में सिर्फ एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो उसके न्यायाधीश का जिक्र मिलता है। और दूसरी चीज़, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का भी जिक्र मिलता है। इसके अलावा हमें कैग का भी जिक्र मिलता है दूसरी अनुसूची में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी अनुसूची से संबंधित तो नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाएं, क्लिक करें और उस वीडियो को देखें। अगर आप PDF चाहते हैं, संबंधित विषय की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। धन्यवाद दोस्तों।